अब यहां से भगवान सुखदेव जी महाराज भगवान के दिव्य भव्य महारास लीला में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की महारास लीला में प्रवेश करने के लिए अब यहां से सुखदेव बाबा परीक्षित को सुना रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, और धीरे से कहो श्री राधे। पूरे 5 दिन हो गए आपको समझाते समझाते, 2 दिन और बाकी है। पता नहीं, ऐसा लगता है कार्यक्रम ही संपन्न हो जाएगा, पर आप नहीं सुधरने वाले। प्रेम से कहो श्री राधे। सुखदेव बाबा महाराज प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान देना, ये जो महारास लीला आप और हम श्रवण करने जा रहे हैं, ये कोई साधारण लीला नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा की लीला को ही महारास कहते हैं। जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है उसे ही महारास कहते हैं। यह कोई साधारण लीला नहीं है, भगवान की रास लीला है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने जब रासलीला का प्रारंभ किया तो भगवान शब्द से ही रासलीला का प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, ये भगवान की रासलीला करने वाले, गोपियों के साथ रास विहार करने वाले कोई साधारण पुरुष नहीं है। गैया चराने वाले कोई ग्वाले नहीं है, साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवत का यदि कोई मूल हृदय है तो ये भगवान के रास पंचाध्यायी है। रासलीला को सुनने का अधिकारी कौन है? क्या आप और हम लोग भगवान की रासलीला सुनने के अधिकारी हैं? इस रास में किसको प्रवेश मिल सकता है? बोले भैया, इस रास में उसी को प्रवेश मिल सकता है जो भगवान की गोपी हो जाता है। जो भगवान की गोपी नहीं, वो इस महारास लीला को सुनने का अधिकारी भी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा, महाराज हम तो पुरुष हैं, हम कैसे गोपी बन जाएं? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, गोपी बनने के लिए लहंगा फरिया ओढ़ना जरूरी नहीं है, चूड़ी पहनना जरूरी नहीं है, घूंघट डालना जरूरी नहीं है। फिर गोपी बनते कैसे हैं? गोपी का मतलब क्या होता है? बोले भैया, गोवी ही इंद्रियैः ही कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान करे उसका नाम गोपी है। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसकी इंद्रियां निरंतर भगवान के ही चरणार बिंदों में लगी हुई हैं, उसी का नाम गोपी है। हमारी आंख देख रही है, पर ये आंख संसार को ना देख करके ठाकुर जी को देखने लग जाए, हम गोपी हो गए। हमारे हाथ काम कर रहे हैं, पर ये हाथ संसार के लिए काम ना करके ठाकुर जी के लिए काम करने लग जाएं, हम गोपी हो गए। हमारी वाणी बोल रही है, पर ये वाणी संसार के लिए ना बोल करके भगवान के लिए बोलने लग जाए, हम गोपी हो गए। जब प्रत्येक इंद्रियों से हम भगवान के लिए ही समर्पित हो जाएं, भगवान को ही मानने लग जाएं, तो समझ जाओ कि हम गोपी हो गए। गोपियों की यही तो स्थिति थी। उठते बैठते घर के जितने भी काम करती, सब ठाकुर जी को ही समर्पित कर देती थी। जमुना जल भरने जाती है, निज नेह को ना भुलाती है, घट से पहले घट में है भरे गोविंद हरे गोपाल हरे। कोई पति को जाए जगावती है, उठी भोर भई समझावती है, संग प्राण प्यारे कहो हमरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से ही कृष्ण रस का पान करती है, उसका नाम गोपी है। तो रासलीला सुनने का अधिकारी कौन? बोले जो भगवान की गोपी हो गए।
और जो भगवान की गोपी नहीं, वो इस महारास लीला में प्रवेश पाने का अधिकारी भी नहीं है। अच्छा, तो भगवान आज रास विहार कर रहे हैं गोपियों के साथ। और ध्यान देना, आप और हम लोगों ने आज तक रास शब्द का मतलब ही नहीं जाना। हम लोगों ने रास के प्रति अपनी दृष्टि इतनी खराब कर दी कि यदि कोई एक लड़का और लड़की बैठे दिखते तो हम कहते देखो रास लीला चल रही है। पर वास्तव में रास का मतलब क्या होता है? रसानाम समूहो रासा, जहां रसों का ही समूह हो उसे रास कहते हैं। जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए उसे रास कहते हैं। जहां स्वयं जीवात्मा परमात्मा को, परमात्मा जीवात्मा को बुलाता है उसे रास कहते हैं। रास का मतलब ना तो डांस होता है, डांस का मतलब भी रास, ये नहीं कि रास है तो भैया नाचने गाने का नाम ही रास है या डांस का नाम ही रास है। रास का मतलब जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। इसलिए सुखदेव बाबा ने भगवान शब्द से रास लीला का प्रारंभ किया कि परीक्षित, तुम इस रास विहार करने वाले भगवान को सावधान, कोई साधारण ग्वाला मत समझना, ये साक्षात भगवान है। आज जैसी शरद की पूर्णिमा आई, शरद की रात्रि आई, मेरे गोविंद वन में आए हैं और वन में आकर के मेरे गोविंद ने एकांत में शांत नितांत बैठ करके मेरे कांत ने आज गोपियों के साथ मिलने का, रास विहार करने का मन बनाया। बोले भैया पूर्णिमा की रात्रि तो वैसे ही बहुत सुंदर होती है, पर शरद की रात्रि का तो कहना ही क्या है। मल्लिकादिक पुष्पों से सुसज्जित रात्रि है और ऐसी सुंदर रात्रि में आज मेरे गोविंद के मन में गोपियों से रमण करने का, गोपियों के साथ विहार करने का गोविंद ने मन बनाया। तो वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने गोपियों के साथ रमण करने के लिए योग माया का आश्रय लिया है। योग माया योगाय संयोगाय या माया कृपा अघटित घटना पटी असी। जो झूठ को सच और सच को झूठ दिखा दे उसी का नाम तो माया है। ऐसी योग माया का मेरे गोविंद ने आज आश्रय लिया और यह माया भगवान की बहुत बलवती है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये वो माया है जो बड़े बड़े महात्माओं को भी प्रभावित कर देती है। अरे नारद जी जैसे महाराज ज्ञानी को भी माया ने नहीं छोड़ा। जब माया से विवाह करने का मन आया तो राम जी के पास आकर के कहते हैं मुझे आपका रूप चाहिए भगवान। और जब भगवान नारद जी माया से मोहित हो गए तो भगवान ने भी सुंदर की जगह बंदर बना दिया। ये माया है। ऐसी योग माया का मेरे गोविंद ने आज आश्रय लिया है और आश्रय लेकर के योग माया मुपाश्रितः शरद की रात्रि में मेरे गोविंद आज घने जंगल में आए और शरद की रात्रि में आकर के मेरे गोविंद ने आज अपने अधरामृतों से वेणु का निनाद किया। एकांत में शांत नितांत बैठकर के मेरे कांत ने आज अपने अधरामृतों में वेणु रखी और वेणु को रख करके सुंदर वेणु का निनाद आज मेरे गोविंद कर रहे हैं। इतनी सुंदर वेणु बजाई परीक्षित गोविंद ने कि क्या कहें। दो प्रकार की वंशी बजी है भागवत में, ध्यान देना। एक बार भगवान ने वंशी बजाई वेणु गीत में, तो जब पहले वंशी का निनाद मेरे गोविंद ने किया तो सारे जगत के जीवों को, पक्षियों को, पशुओं को, सबको मोहित कर लिया। परंतु आज जब रासलीला में मेरे गोविंद ने वंशी का निनाद किया है, रास में मेरे गोविंद ने वेणु का निनाद किया है, तो सबके कानों में वंशी नहीं गई परीक्षित। किसके कानों में गई? बोले भैया जो रासलीला सुनने के अधिकारी थे, जो रास विहार सुनने के अधिकारी थे, जो रासलीला में प्रवेश पाने के अधिकारी थे, केवल उनके कानों में ये वंशी गई है।
इतनी मधुर वेणु का निनाद मेरे गोविंद ने किया, परीक्षित की क्या कहें। ये वंशी कौन है, कहां से आई है वंशी? बोले भैया ये वंशी कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव ही हैं, जो वंशी का रूप धारण करके आज भगवान के गोविंद के अधरामृतों का पान करने के लिए आ गए। जब भगवान ने समुद्र मंथन में और पूतनावत के समय भगवान शिव को जहर पीने के लिए आमंत्रित किया, तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे सरकार हमेशा मुझे जहर ही पिलाओगे कि कभी अमृत का भी पान कराएंगे? भगवान ने कहा चिंता मत करिए, जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो आप मेरी वंशी बन करके आना और मैं अपने अधरामृतों का पान आपको कराऊंगा। तो आज मानो साक्षात भगवान भोलेनाथ ही वंशी बनकर के आज गोविंद के अधरामृतों का पान कर रहे हैं। वंशी शब्द का उल्टा करो क्या होगा? वंशी शब्द का उल्टा करो क्या शब्द बनेगा? बोलो। वंशी शब्द का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? शिव। मानो साक्षात भगवान भोलेनाथ ही आज वंशी बनकर के गोविंद के अधरामृतों का पान करने के लिए आ गए। और ये वंशी जो है ना, इस वंशी से गोपियां बहुत जलती हैं। इस वंशी से गोपियां बहुत नाराज रहती हैं, कहती है बावरी वंशी हमारी सौत लगती है, सौत। राम राम, इस वंशी के ठाट तो देखो। जब भी हमारे गोविंद वंशी को बजाते हैं तो वंशी कहती है ऐसी वैसी नहीं हूं, महारानी हूं महारानी, मुझे पलंग पे लेटाओ। जब गोविंद पलंग पे लेटाने के लिए वंशी कहती है गोविंद को, तो गोविंद अपने हाथ रूपी बिस्तर पर इस वंशी को लेटाते हैं। और इसके बाद भी इसके भाव कम नहीं होते, कहती है ऐसी वैसी नहीं हूं, महारानी हूं, मुझे थोड़ा बहुत हवा भी तो करो, गर्मी लग रही है। तो गोविंद अपने अधरामृतों में रख करके इसे फूंक मार करके इसे हवा करते हैं। और ये बाबरी वंशी कहती है ऐसी वैसी नहीं हूं, मुझे सिराने के लिए कोई तकिया भी तो चाहिए। तो गोविंद अपने अधरामृतों की होठों की तकिया देकर के इस वंशी को आराम कराते हैं। और ये बाबरी वंशी की क्या कहूं, कहती है ऐसी वैसी नहीं हूं, मेरे ऊपर छत्र छबर और डुलाओ। तो गोविंद की जो नासिका के बीच में जो छोटा सा मोती लटकता रहता है, मानो जब भगवान वेणु का निनाद करते हैं तो वो मोती वंशी के ऊपर छत्र छाया करता है। ऐसी बावरी वंशी जो निरंतर भगवान के मुख में रहती है, भगवान के साथ रहती है, गोपियां ऐसी वंशी से जलन करती हैं। भगवान की वंशी में वो जादू है, गोपियां कहती गोविंद वंशी भी हर समय मत बजाया करो। बोले कब कब ना बजाऊं? बोले जब हम भोजन बना रही हो तब वंशी को मत बजाया करो। बोले क्यों भाई, क्या होता है भोजन कर बजाते समय वंशी सुनने में? बोले जब हम भोजन बनाती हैं और आपकी वंशी कानों में जाती है तो जो सूखी सूखी लकड़ियां हमने चूल्हे में डाल रखी हैं, वो आपकी वंशी को सुनकर के वो चूल्हे में डली हुई लकड़ी भी गीली हो जाती है। मुरहर रंधन समय मुरली रवम माकुरु। हे गोविंद, भोजन करते समय इस वंशी को, भोजन बनाते समय इस वंशी को मत बजाया करो, क्योंकि जब आप इस वंशी को बजाते हो तो हमारी जलती हुई लकड़ी भी गीली हो जाती है। ये वंशी का जादू गोविंद की। ऐसी सुंदर वेणु का निनाद आज मेरे गोविंद नितांत शांत में एकांत बैठ करके मेरे कांत आज वन में कर रहे हैं। पर सबके कानों में वंशी नहीं जा रही है परीक्षित। जो ब्रज की गोपी हैं, जिन्होंने भगवान का मनोरथ प्राप्त करने का विचार रखा है, जिनका मन चित्त सब पवित्र हो चुका है, ऐसे लोगों के कान में ही वंशी जा रही है। कैसी वंशी बजाई गोविंद ने? सुखदेव बाबा अपने श्लोकों के माध्यम से वंशी का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान वंशी बजा रहे हैं। निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत
ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्यवलक्षितोद्यमा। 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 सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। बाज रही मुरली मोहन की। 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 या मुरली ने मेरो मन हर लीनो। 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 सुदीना रही नन के मोहन के। सुदीना रही तन की मोहन की। ओ सुदीना रही तन की मोहन की। सुदीना रही तन की मोहन की। बाज रही मुरली मोहन की। बाज रही मुरली मोहन की। ओ बाज रही मुर बाज रही मुर बाज रही मुरली मोहन कमलनी। ऐसी वेणु का निनाद मेरे गोविंद ने किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जितनी गोपियां थी सबने वो गोविंद की वंशी गानों में सुनी तो सारी गोपियां अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। थोड़ा और धीरे से श्री राधे। ऐसी वंशी बजाई जो ही छेड़ी वंशी की तान। वंशी की तान पड़ी गोपियों के कान और भूल गई समस्त भान। जो गोपियों के कानों में वंशी का निनाद पड़ा है परीक्षित, तो जो गोपी जिस स्थिति परिस्थिति में है सारे कामों को छोड़कर के आज गोविंद की शरण में आ रही है। किसी गोपी को यह ध्यान नहीं है कि हम क्या कर रही हैं, किस स्थिति में हैं, किस परिस्थिति में हैं। बस माधव की वंशी कानों में पड़ी और निकल पड़ी है। कैसी स्थिति हो रही है गोपियों की, सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं। लिम्पन्त्या प्रम्रजन्तोन्या अंजन्त्या कांशलोचने। व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणा काशित कृष्णान्तिकं ययो। परीक्षित, एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी और जैसे ही माधव की वंशी कानों में पड़ी तो आंखों का काजल दांतों में लगा के ही माधव के पास दौड़ी दौड़ी आ रही है। एक गोपी कानों में कुंडल पहन रही थी, पर जैसे ही माधव की वंशी कानों में पड़ी तो कानों के कुंडल नाक में और नाक की नथनी कानों में लगा करके माधव के पास दौड़ी चली आ रही है। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी तो व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा, ऊपर के वस्त्र नीचे, नीचे के वस्त्र ऊपर पहन के माधव के पास दौड़ी चली आ रही है। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। आंगन में तो लीपा पोती होती है, पर चेहरे पे पर कोई कम लीपा पोती नहीं होती। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, अंगराग लगा रही थी, पर जैसे ही माधव की वंशी कानों में पड़ी तो सारी सुध भूल करके एक गाल में अंगराग लगाया और दूसरे गाल में बिना लगाए ही भागी चली जा रही है। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन परोस रही थी,
जैसे ही माधव की वंशी कानों में पड़ी, हाथ में ही चम्मच लेकर के माधव के पास दौड़ी जा रही है। परीक्षित, आज गोपियों को पता नहीं है कि हम किस स्थिति में हैं, किस परिस्थिति में हैं, कैसे जा रही हैं। सारा भान भूल करके गोपियां चली जा रही हैं। अलग अलग स्थितियों का वर्णन सुखदेव बाबा कर रहे हैं। निकलती जा रही हैं गोपियां। प्राय माताओं की आदत होती है, जब कथा में जाती, कहीं जाती तो 4-5 इकट्ठी होके जाती, तू भी चल रही है, तू भी चल रही है, तू भी चल रही है। पर आज गोपियों ने किसी से पूछा नहीं, अकेली चली जा रही है। जिस स्थिति में है, जैसी है, जहां है, बस भागी जा रही है भगवान के पास। आज हमारे कांत ने हमें वंशी बजा करके बुलाया है और हम घर में रह जाएंगी। एक गोपी भगवान से मिलने जा रही थी परीक्षित, कि अचानक उसके पतिदेव ने उसे रोक दिया, कहां जा रही है, घर में रह। दुखी हो गई। जब बार बार जाने की जिद करी तो उसके पतिदेव ने उठा के कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा के ताला लगा दिया। बेचारी आंखों से आंसू बहाने लगी। अरे आज मेरे गोविंद मुझे वंशी बजा के बुला रहे हैं और मैं अपने माधव से मिलने भी नहीं जाऊंगी। परीक्षित, इस गोपी में इतना सामर्थ्य था कि इसका शरीर तो कमरे में ही पड़ा रह गया और इसकी आत्मा ही निकल करके गोविंद के पास चली गई। परीक्षित ने पूछा, महाराज इन गोपियों में इतना सामर्थ्य कैसे आ गया जो इनकी आत्मा ही निकल के गोविंद के पास जा रही है? भगवान कहते हैं, परीक्षित ये कोई साधारण गोपी नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी गैया चराने वाले लोगों की गमार ग्वालिन नहीं है। ये श्रुति रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, दंडकारण्य के संत महामुनि, बड़े बड़े महात्मा हैं जो आज गोपी बन के गोविंद के रस का रसास्वादन करने के लिए ब्रजमंडल में अवतार लिए। हमारे राम प्रभु जब राम अवतार में दंडकारण्य में गए और दंडकारण्य में बड़े बड़े महात्माओं ने जब गोविंद राम जी के दर्शन करे तो प्रसन्न हो गए। कितना सुंदर रूप है राघव का। यदि इन राघव को हमारे साथ एक बार रास विहार करने को इनके साथ हमें मिल जाए तो हमारे तो जीवन सफल हो जाएगा। सबके मन की जानने वाले गोविंद ने आशीर्वाद दिया, पूरे महात्माओं को चिंता मत करो, आने वाले कृष्ण अवतार में मैं स्वयं कृष्ण बन करके आऊंगा, आप सब गोपी बन के आना और मैं आप सबके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। तो परीक्षित, ये कोई साधारण गोपी नहीं है, ये तो बड़े बड़े महात्मा हैं, सिद्ध महात्मा हैं जो आज भगवान के रस का रसास्वादन करने के लिए आ गए। भगवान ने वंशी बजाई, गोपियां सारी सुध-बुध बिसराई और दौड़ी दौड़ी गोविंद की शरण में आई। जैसे ही गोविंद ने आते मेरे गोपियों को देखा तो सारी गोपियों को भगवान ने मिलकर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम्। देख लो आप लोग माता जी, और आराम से जाओ माता जी, देखते जाओ आप लोग, बातचीत करते जाओ। मौका मिला नहीं कि महाराज मन भटका लेते हैं अपना। प्रेम से कहो श्री राधे। क्या सुना रहा था मैं, बताइए क्या सुना रहे थे हम, बताओ। किसी का ध्यान नहीं है कथा में? प्रेम से कहो श्री राधे। अब तो हम भी भूल गए, अब क्या सुनाए बताओ। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित आज भगवान ने जब वंशी का निनाद किया, सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी गोविंद की शरण में आई और जैसे ही गोविंद की शरण में आई, सारी गोपियों को भगवान ने हाथ जोड़ के स्वागत किया। आओ आओ देवियों, स्वागतम वो महाभाग, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। गोपियां तो प्रसन्न हो गई। एक तो वंशी बजा के कितने प्यार से हमें बुलाते हैं और जब हम आ गई तो कितने भाव से हमारा स्वागत कर रहे हैं। पर दूसरा प्रश्न हमारे गोविंद ने ऐसा कर दिया कि सारी गोपियों के मुंह लटक गए। भगवान कहते स्वागतम वो महाभाग पर प्रियम किम करवाणी वाह। आओ आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है,
पर क्या मैं जान सकता हूं यहां पर तुम क्यों आई हो? ये तो वही बात हुई, 12 बजे पंडित जी को निमंत्रण का न्योता दे दिया भोजन का, पंडित जी 12 बजे हमारे घर भोजन करने आइएगा। और 12 बजे पंडित जी भोजन करने आए, सो जजमान आके बिठा ले और कहे कहो पंडित जी कैसे चले आए? अरे भैया खुद ही निमंत्रण देके बुलाते हो, और जब आ गए तो कह रहे क्यों आए हो? भगवान ने भी स्वयं बंशी बजा करके गोपियों को आज बुलाया, और जब गोपियां आ गई तो भगवान कह रहे क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम। गोपियां तो मुंह लटका के खड़ी हैं, कुछ कह ही नहीं रही हैं। जब इतनी बड़ी बात गोविंद ने कह दी तो अब गोपियां क्या कहें गोविंद से? भगवान कहते ओहो समझ गया समझ गया, शरद की रात्रि देखने आई हूं। गोपियां मुंह लटका के बोली ऐसी रात्रि हजारों बार देखी है हमने, तो फिर क्यों आई हो? अच्छा, जो शरद की रात्रि में जो चांदनी विकसित हो रही है, ऐसे सुंदर चंद्रमा के दर्शन करने आई होगी। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व सेविता। गोपियां कहती है ऐसे चांद भी और चंद्रमा की चांदनी भी हमने हजारों बार देखी है, तो फिर क्यों आई हो? ओहो समझ गया, दृष्टुम वनम कुष्मितम राकेश कर रंजितम। ये सुंदर चांदनी से जो वन की शोभा हो रही है, इस वन की शोभा को देखने आई होगी। गोपियां कहती हैं ऐसी वन की शोभा भी हजारों बार देखी है हमने, फिर क्यों आई हो? ओहो घर में पतिदेव से लड़ाई हो गई है तो पतिदेव से खटपट करके मेरे पास आ गई हो। गोपियां बोली हमारी कोई पतिदेव से लड़ाई नहीं हुई। भगवान बोले देखो देवी, पति दूसरों का, यदि खुद का पति कैसा भी हो पर पत्नी के लिए परमेश्वर होता है, और तुम्हें इस प्रकार से रात्रि में पराये पुरुष के पास रात्रि में आना शोभा नहीं देता देवी, इसलिए लौट जाओ। प्रतियात तत्व ग्रहण, लौट जाओ, चली जाओ। गोपियां कहती हमारी कोई पतिदेव से लड़ाई नहीं हुई है। अरे तो जब घर में लड़ाई नहीं हुई, वन देखना नहीं, चांदनी देखनी नहीं, तो फिर तुम इतनी रात में मेरे पास क्यों चली आई? गोपियां मुंह लटका करके कहती हैं क्या कहें आपको? ओहो समझ गया, मुझसे मिलने आई हो। अरे यदि मुझसे ही मिलना है तो जब रोज सुबह शाम में गाय चारण करके आता हूं तभी मुझसे मिल लिया करो। अभी इतनी रात सुबह शाम में गाय चारण करके आता हूं तभी मुझसे मिल लिया करो। अभी इतनी रात में क्यों आई हो? गोपियां तुम एक पति परायणा स्त्री हो, और पति परायणा स्त्री को इस प्रकार से रात्रि में पराये पुरुष के पास आना शोभा नहीं देता, इसलिए लौट जाओ, चली जाओ। बार बार जब भगवान ने कहा लौट जाओ चली जाओ, लौट जाओ चली जाओ, तो गोपियों को गुस्सा आ गया। 10 श्लोकों में भगवान ने कहा तुम क्यों आई हो, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया हम इसीलिए आई हैं। इसका नाम भागवत में प्रणय गीत है। गोपियां कह रही गोविंद मैवं विबोर्हति भवान् गदे तुम रशन संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मात् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मैवम का एक अर्थ होता है चुप हो जाओ। गोपियां कह रही चुप, मैवम जब से आई है, जब से सुन रही है लौट जाओ चली जाओ, लौट जाओ चली जाओ, लौट जाओ चली जाओ। अरे जब हमें लौटाना ही था, हमें ऐसे भगाना ही था, तो वंशी बजा करके हमें बुलाया क्यों? और आज जब हम आ गई तो कह रहे हो चले जाओ। गोविंद हमने तो सुना था कि भगवान आप तो गीता में कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, जो सारे संसार को छोड़ करके, सारी लोक लाज को छोड़ के मेरी शरण में आता है, मैं उसे अपना भक्त बना लेता हूं। और आज जब हम सारे संसार को, अपने पति, भाई, बंधु, बच्चे सबको छोड़ के जब आपकी शरण में आ गई गोविंद, तो आप कह रहे हो चली जाओ। गोविंद हमें अपना लो प्यारे, हम सारे संसार को छोड़ करके आज आपकी शरण में आई हैं। संत्यज्य सर्व विषयांश, हमें अपनी भक्त बना लो, हम आपकी भक्त बनने आई हैं।
पर वास्तव में प्रश्न उठता है कि जब भगवान ने स्वयं बंशी बजा के गोपियों को बुलाया, तो जब गोपियां आ गई तो भगवान ने ऐसे प्रश्न क्यों किए, लौट जाओ चली जाओ, लौट जाओ चली जाओ? बोले भैया भगवान ने ऐसे प्रश्न इसलिए किए क्योंकि भगवान ने आज तक गोपियों को हमेशा अपना प्रेम खुल करके दिखाया। जब मन होता गोपी की चुन्नी खींच के भाग जाते, जब मन होता मटकी फोड़ के भाग जाते, जब मन होता माखन खा के भाग जाते। पर गोपियां कभी भी भगवान से खुल करके अपना प्रेम नहीं करती हैं। एक गोपी चौराहे पर खड़ी है और खड़ी खड़ी वंशी वारो एक बार आकर के मेरे घूंघट को खींच दे, सोई मैं धन्य हो जाऊं। 1.5 हाथ को घूंघट डाल रखी है और खड़ी है। भगवान सबके मन की जानने वाले हैं। गोविंद आए और उस गोपी के घूंघट को खींच करके परेशान करने लगे। पर जैसे ही गोविंद ने घूंघट को खींचा तो चिल्लाने लगी, मुंचांचलम चंचल पश्य लोके बालो सना लो कैसे कलंका, ए चंचल छोड़ मेरा अंचल। राम राम इतना बड़ा हो गया तुझे लोकलाज की जरा सी शर्म नहीं आती? रास्ते में खड़ी गोपी की चुन्नी खींचता है। चल तेरी मैया से शिकायत कर। भगवान सोच रहे हैं, अब आलैया मन ही मन सोच रही थी कि कारो कारो वंशी बारो आए और मेरी चुन्नी को खींच करके मेरे घूंघट को खींच के चलो जाए, और जब मैंने सचमुच ऐसा कर दिया तो कहती चल मैया से बताऊं। तो गोपियों के मन में कुछ होता था और कन्हैया से कहती कुछ और थी, बताती कुछ और थी। तो आज भगवान कहना चाहते हैं कि आज इन गोपियों के मुख से जब तक मैं कहता है हाथ उठाओ तो हाथ अपने आप उठ जाता है, मन बोलता है बोलो तो मुंह अपने आप बोलने लग जाता है। सारी शरीर की इंद्रियां मन से काम करती हैं और हमारे मन को तो गोविंद आपने चुरा लिया है। तो हमारा मन जब आपके पास है गोविंद, तो अब हमारे पैर भी चलना चाहें तो लौटने के लिए चल नहीं सकते। पादौ पदम न चलता। गोविंद हमारा मन आपके पास है तो ये मन फिर ये पैर चले कैसे वापस जाने के लिए? गोविंद हम आपकी भक्त बन के आई हैं, आपकी गोपी बन के आई हैं, हमें अपना। बार बार गोपियों ने प्रयास किया और एक दृष्टांत के माध्यम से गोविंद को समझाया। गोपियां कहती हैं आप कह रहे हो तुम पति परायणा स्त्री हो, पति परायणा स्त्री हो, इस प्रकार से रात्रि में पराये पुरुष के पास नहीं आना चाहिए। तो हमारी भी एक बात सुनो, एक प्रश्न का उत्तर दो गोविंद। कोई पति परायणा स्त्री अपने पतिदेव को बहुत मानती है, अपने पतिदेव की पूजा करती है, बिना पतिदेव को भोजन पवाए भोजन नहीं पाती है, बिना पतिदेव की आरती उतारे कोई काम नहीं करती है। और यदि 1 हफ्ते के लिए उसके पतिदेव को विदेश जाना पड़ जाए तो फिर उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? एक पट्टी का एक चित्र रख लेना चाहिए और फोटो में चित्र में ही अपने पतिदेव की पूजा करे, उसी में सेवा करे। अच्छा गोविंद, तो ये बताइए उस पत्नी ने फोटो में पूजा कर ली, चित्र रख के पूजा कर ली, और 1 हफ्ते बाद जब उसके असली पति लौट करके दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजा खटखटाए, देवी खोलो हम आ गए, और वो बैठी बैठी नकली पति की फोटो में पूजा कर रही है, तब उसे क्या करना चाहिए? भगवान कहते तब क्या करना चाहिए? उस नकली पति को छोड़ करके असली पति के लिए दरवाजे खोलना चाहिए जो द्वार पे खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहा है। गोपी कहती है बस गोविंद यही हमारे प्रश्नों का उत्तर है। जीवन भर हमने नकली पतियों की तो खूब सेवा करी, नकली पतियों की खूब पूजा करी, पर आज जब हमारा असली पति दरवाजे पर खड़े होकर वंशी बजा के हमें बुला रहा है तो हमने नकली पतियों को त्याग करके आज अपने असली पति की शरण में आ गई। गोविंद अब हमें अपना दो। ऐसे वर को क्या वर जो जन्मे और मर जाए, पर ये गिरधर लाल को मेरो जुड़ लो अमर होई जा। गोपियां कहती हैं ऐसे वर को हम मर के क्या करेंगी? जिसने आज जन्म लिया कल मर जाएगा माधव। हमने तो ऐसे पति को अपना पति बना लिया जिससे हमारा सौभाग्य, हमारा सुख, हमारा सौभाग्य कभी भी खत्म नहीं होगा, हमेशा अटल होगा, अखंड सौभाग्य हमारा होगा। ऐसे पति को हमने अपना, ऐसे असली पति के पास आज हम चली आई। गोविंद हमें अपना लो प्यारे। हमने कितनी तपस्या त्याग करके आपको पाने का प्रयास किया और आज जब हम आ गए तो आप हमें लौटने की बात कर रहे हैं। 10 रुपए का घड़ा खरीदने जाते हो तो उसे भी 10 बार ठोक बजा के देखते हो कहीं से फूटा तो नहीं है।
आज हमारे गोविंद गोपियों को अपने रास में प्रवेश दिला रहे हैं, गोपियों को अपना बनाने जा रहे हैं, अपनी भक्त बनाने जा रहे हैं, तो पूरी ठोक बजा के परीक्षा ले रहे हैं कि सचमुच भक्त बन के आई है या अभी भी इनके मन में थोड़ी बहुत परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ माया, कुछ मोह बाकी है। जब गोपियों के सारे भाव को मेरे गोविंद समझ गए, तब गोविंद ने सारी गोपियों के साथ रास करना प्रारंभ किया। प्रसन्न हो गए भगवान और सारी गोपियों के साथ रास करना प्रारंभ किया। बाहु प्रसार परिरंभ करार कोरु नीविस्तनाल भरन नर्म नखाग्रपातैहि श्वेल्यावलोक हसतिर ब्रज सुंदरीणाम उत्थम भयम रतिपतिम रमयांचकार। पर जैसे ही मेरे गोविंद ने गोपियों के साथ रास करना प्रारंभ किया, एक श्रीमान जी आ गए, नाम था कामदेव। भगवान ने देखा, ओ आओ आओ कामदेव जी, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी कमी। कामदेव बोला, महाराज मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले, कौन सा युद्ध करोगे, किले का कि मैदान का? बोले, महाराज किले के युद्ध तो बहुत किए, आज मैदान का युद्ध करना चाहता था। अरे महाराज, जहां इतनी सारी गोपियों के साथ आप अकेले एक पुरुष हैं, ऐसी जगह मेरा आगमन नहीं हो तो कैसे आनंद आएगा? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, कर लो युद्ध हमसे। और महाराज कामदेव ने तब तक के बाण चलाने प्रारंभ किए, सम्मोहन, उद्दीपन, उच्चाटन, न जाने कितने प्रकार के कामदेव ने बाण चलाए। पर जहां साक्षात योगी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो, वहां कामदेव की क्या चले। कामदेव ने सारे बाण चला चला के थक गया, भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। भगवान तो अपनी जगह से च्युत ही नहीं हुए, इसलिए आज कामदेव लज्जित हुआ और कामदेव ने भगवान को अच्युत नाम प्रदान किया है। बोल अच्युत भगवान की। नाच्यवती स्वरूपादिति अच्युत, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते उनका नाम अच्युत है। कामदेव ने बहुत प्रयास किए, लज्जित हुआ और आगामी समय में भगवान का ही बेटा प्रद्युम्न नाम से आगे चल करके कामदेव आया। सारी गोपियों के साथ नाच नाच करके, थिरक थिरक करके मेरे गोविंद ने रास विहार करना प्रारंभ किया। पर जैसे ही गोपियों के साथ रास करना प्रारंभ किया, सारी गोपियों का अभिमान जाग गया। ओहो देखो तो सही, सारा संसार जिसके सामने नाचता है, आज वो हमारे इशारे पर नाच रहा है। हम जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहा है। और जहां पर आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। प्रेम से कहो श्री राधे। अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। एक गोपी को साथ में लेकर के गोविंद उन सारी गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। अब ये तो घबरा गई, अरे बाप रे, कन्हैया कहां गए हो, अरे कृष्ण कहां गए हो? अभी तो हमारे साथ खड़े हो करके बड़े अच्छे से नृत्य कर रहे थे, अचानक कहां गायब हो गए? विचार कर रही गोपियां, ढूंढती फिर रही है माधव। एक गोपी को लेके अंतर्ध्यान हुए गोविंद। ध्यान देना, ये एक गोपी कौन है? ये कोई और नहीं, साक्षात हमारी किशोरी राधा रानी है। राधा रानी को लेकर के मेरे गोविंद वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और सुखदेव जी महाराज ने एक गोपी कह के संबोधन किया। प्रेम से कहो श्री राधे। क्यों किया? क्योंकि श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में पूरी भागवत आप खुल के देख लो, राधा रानी का कहीं भी नाम नहीं है। भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे राधा के बिना तो श्याम आधे हैं, फिर राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया सुखदेव बाबा ने? इसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सुखदेव जी महाराज की अधिष्ठात्री देवी हैं राधा रानी। और जब सुखदेव जी महाराज राधा जी का नाम या लेते थे या सुनते थे, तो राधा नाम मात्रेणा मूर्छा षटमाश की भवेत। सुखदेव जी महाराज को 6 महीने की समाधि लग जाती थी। और सुखदेव बाबा ने विचार किया, यदि मैंने अभी राधा जी का नाम ले लिया तो मुझे 6 महीने की समाधि लग जाएगी, और मुझे 6 महीने की समाधि लग गई तो 7 दिन में मरने वाले परीक्षित को कैसे मोक्ष मिलेगा? इसलिए सावधान रखने के कारण, सावधान होने के लिए सुखदेव बाबा ने कहीं भी भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया। एक कारण यह है राधा रानी का नाम नहीं लेने का कि जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसे उतना ही छुपा के रखा जाता है। आप अपना घर बनाते हैं, तो घर बनाते तो घर में कितनी सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। और कोई मेहमान यदि जब आपके घर में आते तो आप घर घुमाते हो, यह हमारा बेडरूम है, यह हमारा किचन रूम है, यह हमारा ड्राइंग रूम है।
ये हमारी गैलरी है, ये हमारा आंगन है, घुमाते ना। पर ये कोई बोलता है ये हमारी तिजोरी है, इसमें इतना माल रखा हुआ है, इसमें ऐसी चाबी फंसती, कोई बताता है? क्यों? क्योंकि वो कीमती है, उसे हर किसी को बताने की नहीं होती। केवल घर के जो खास खास लोग होते हैं उन्हें पता होता है तिजोरी की चाबी और तिजोरी के बारे में। इसी प्रकार मेरे गोविंद ने, सुखदेव बाबा ने आज भागवत रूपी तिजोरी में राधा राम को, इतने अनमोल रत्न है राधा राम, कि इस भागवत के काले काले अक्षरों में भागवत को अर्थ रूप में छुपा करके राधा रानी को छुपा करके रख दिया। जो राधा रानी के बड़े अंतरंग हैं, प्रेमी हैं, भक्त हैं, केवल उनको ही भागवत में राधा रानी के दर्शन होते हैं। बाकी हर किसी को राधा नाम न समझ आता है न दर्शन होता है, क्योंकि राधा नाम की इतनी महिमा है। इसलिए एक गोपी जहां भी राधा जी की नाम आया वहां एक गोपी कह के संबोधन कर दी। अब गोपियां घबरा गई, माधव कहां चले गए? ढूंढ रही हैं गोपी, ढूंढती ढूंढती अन्वेषण करती करती बरगद के वृक्ष के पास पहुंची। अरे बरगद के वृक्ष, क्या तूने हमारे माधव को देखा है? बरगद का वृक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा। एक कहती है इससे मत पूछ, ये भी पुरुष जाति का और हमारे कन्हैया भी पुरुष जाति के। अरे पुरुष जाति का व्यक्ति की स्त्री जाति के दुख को क्या समझ सकता है? ये नहीं बताने वाला। आगे चलने लगी, पृथ्वी से पूछ रही है, अरे पृथ्वी तू आज बड़ी रोमांच कंडकित हो रही है, क्या तूने हमारे माधव को देखा है? वो तो तेरे ऊपर से ही होकर के गए होंगे। पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तुलसी के पास पहुंच गई। अरे बहन तुलसी, तू हो रही है बड़ी हुलसी। अरे बहन तेरे बिना तो हमारे माधव भोजन भी नहीं पाते, तेरे बिना तो हमारे माधव पूजा भी ग्रहण नहीं करते, क्या तूने हमारे माधव को देखा है? जोर से हवा का झोंका आया और तुलसी का पौधा ऐसे हिल गया। एक गोपी बोली देख देख कितनी जोर से सिर हिला के कह रही है मैं नहीं बताऊंगी। दूसरी बोली क्यों बताएगी, हमारी सौत जो लगती है ये नहीं बताने वाली। पूछते पूछते गोविंद को ढूंढ रही, माधव कहां चले गए? पर अचानक चरणों का अन्वेषण कर लिया, चरण दिख गए, 4 चरण चल रहे हैं। 4 चरणों का अन्वेषण करती करती कहने लगी देख राधा रानी भी मां के साथ गई है, उछलिया के साथ, हमें अकेलो छोड़कर। इधर कन्हैया राधा रानी को लेते लेते चल रहे थे। अचानक राधा रानी बोली कन्हैया हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। भगवान बोले अच्छा तो स्कंदारू था, हमारे कंधे में बैठ जाओ। और जैसे ही कंधे में बैठने की बात राधा रानी को गोविंद ने कही, राधा रानी को भी अभिमान जाग गया। देखो तो सही, इतनी सारी गोपियों को छोड़ के मेरे साथ आ गए, और जब मैंने कंधे में बैठने की भी बात कही तो कंधे में भी बिठा रहे। राधा रानी को अभिमान जागा तो भगवान राधा रानी को वहीं छोड़ करके वहां से भी अंदर ध्यान। गोपियां ढूंढती ढूंढती अन्वेषण करती करती जैसे ही राधा रानी के पास आई, गोपियां कहती छोड़ के चला गया ना वो छलिया तुम्हें भी, बड़ी गई थी तू अकेली उसके साथ। रो रही है गोपियां, ढूंढ रही भगवान को, भगवान कहां मिलेंगे। एक गोपी कहती है काम करते हैं, भगवान की लीला का अन्वेषण करते हैं। जब हम गलत गलत लीला करेंगे तो इतना बोलने तो आएंगे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। और यहीं से रास लीला का प्रारंभ हुआ। जो नाटक हुआ ना, गोपियों ने पहले, सबसे पहले रास लीला करना गोपियों ने प्रारंभ किया। एक गोपी जमीन पे लेट गई, छाती पटक के कहती ब्रजवासियों मैंने देखो कितना मार डाली। एक गोपी आकाश में चुन्नी उठा करके कहती गोपियों देखो देखो मैंने गोवर्धन उठाए लिया। को जड़ को चैतन्य न जानत कछु विरही जन। आज गोपियां इतनी विरह में डूब गई गोविंद के कि उन्हें भान ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ढूंढती ढूंढती चली जा रही है, गोविंद कहां मिलेंगे, गोविंद कहां मिलेंगे। ढूंढती ढूंढती चलती चलती अचानक यमुना के पुलिन पर आई, और यमुना के पुलिन पे आकर के सारी गोपियों ने मिलकर के आज एक गीत गाया जिसका नाम गोपी गीत है। प्रेम से कहो श्री राधे। जो भी व्यक्ति इस गोपी गीत के पाठ को यदि नित्य प्रति करता है तो उसे एक ना एक दिन भगवान दर्शन देने अवश्य आते हैं। इतनी महिमा है गोपी गीत की। जिसके पास ना हो तो हमारी एक भजन की बुक प्रकाशित है, भजन अविरल धारा नाम से। इसमें 9वें नंबर के पृष्ठ में गोपी गीत है। जो भी व्यक्ति इस गोपी गीत का नित्य पाठ करता है उससे भगवान एक ना एक दिन दर्शन देने जरूर आते हैं। सारी गोपियां यमुना के पावन पुलिन पर आई और गोपियों ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम एक गीत गा के गोविंद को बुलाएंगी, और इसके बाद में यदि हमारे गोविंद नहीं आए तो इसी यमुना में अपने प्राणों को त्याग करके हम अपने प्राणांत कर देंगे।
सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, आंखों से आंसू बहा रही हैं। कनक मंजरी छंद में बड़ा ही सुंदर गीत गोपियों ने गाया। आइए दो चार श्लोकों का पाठ हम भी साथ में मिलकर के करें, सारी गोपियों के साथ मिलकर के बड़े भाव से। जिन्हें आता है वो हमारे साथ गाएं और जिन्हें नहीं आता वो बड़े भाव से गोविंद से हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। गोप्या उचुः जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत देशता तीक्षुता शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषा सुरतनाथ अशुल्क दासिका वरद देखतो नेह क्यों विष जलाप्यया व्याल राक्षसा ना खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मने विघ्न साधितो विरचिता भयं प्रश्न दुर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भया कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि देहिना सारी गोपियों ने मिलकर गोपी गीत गाया।
गोपियां कहती हैं गोविंद जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वत रही। हे गोविंद, जब से इस ब्रजमंडल में आपका जन्म हुआ है तब से इस ब्रजमंडल की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई। हे दैत दृश्यता, हमें दर्शन दो प्यारे। आपने वंशी बजा करके इतने गीत गा करके जब हमें बुलाया, तो जब हम आपकी शरण में आ गई तो हमें क्यों दूर कर रहे हो? हम आपकी शरण में हैं गोविंद। शरद की रात्रि में वंशी बजा करके आप हमें बुलाते हैं और जब हम आ गई तो हमें लौटने की कह रहे हैं। हमें दर्शन दो माधव। आज हम आपके दर्शन के लिए ललायत बैठी हैं। और जब हमें अपने से दूर ही करना था, हमें मारना ही था, अपनी विरागनी में तड़पाना ही था, तो क्यों पल पल में दैत्यों से हमारी रक्षा करी? हम तो तभी मर गई होती माधव जब काली नाग ने जमुना घृत को विषाक्त कर दिया था। तो क्यों काली की फनाली पर ताता थैया नृत्य करके आपने हम गोपियों की रक्षा करी? विष जलाप व्याद व्याल राक्षसाद, उस व्याल से, उस राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों करी? और एक बार नहीं, रक्षिता मुहु बार बार। आपका स्वभाव देख के, आपके काम देख के, आपके व्यवहार देख के हमें विश्वास नहीं होता माधव कि आप यशोदा के पुत्र हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान। हमारी यशोदा कितनी दयावान है, हमारी यशोदा कितनी भोली भाली है, और ऐसी यशोदा के आप निष्ठुर पुत्र हैं। गोविंद, हमें दर्शन दो प्यारे। अरे आज तो हम मरना भी चाहे ना आपकी विरागनी में, तो हम तो मर भी नहीं सकती हैं माधव। मानो भगवान ने पूछा कि क्यों नहीं मर सकती? अरे दशरथ जी महाराज को जब विरागनी पड़ी तो दशरथ जी महाराज एक दिन भी अपने पुत्र का वियोग नहीं सह पाए और मर गए। कुंती बुआ को पता लगा गोविंद इस धराधाम को छोड़ के चले गए। कुंती बुआ ने एक मिनट भी भगवान की विरागनी को सहन नहीं किया और मर गई। तो जब दशरथ जी जैसे मर सकते हैं, कुंती जैसी मर सकती है, तो क्या तुम नहीं मर सकती? क्यों नहीं मर रही हो? गोपियां कहती हैं गोविंद, हम इसलिए नहीं मर सकती क्योंकि हमने अमृत का पान जो कर लिया है। एक बार जो व्यक्ति अमृत का पान कर लेना वो कभी मरता नहीं है, और हमने भी एक अमृत का पान किया है। किस अमृत का? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम्। गोविंद, हमने आपके कथामृत का पान किया है, और ऐसा वैसा कथामृत नहीं। तब कथामृतम तप्ता नाम जीवनम अमृतम, जो बड़े बड़े तापों से मुक्त कर दे, ऐसे कथामृत का पान हमने किया गोविंद। इसलिए आज अमृत को पीने के कारण हम मरना भी चाहे तो मर नहीं सकती। गोविंद, हमें दर्शन दो। हम देखिए गोपी गीत के भाव में यदि ज्यादा डूब गए तो फिर आगे की कथा कह नहीं पाएंगे, समय का बड़ा अभाव है। गोपियों ने अनेक प्रकार के भाव कहे। इस गोपी गीत में तो 7 दिन भी भागवत की जाए तो पूरी नहीं होने वाली, इतने भाव गोपियों के। 19 श्लोकों में गीत गाया गोपियों ने। बार बार जब गोपियों ने गोपी गीत गाया, गीत गा करके जैसे ही गीत गाया गोविंद प्रसन्न हो गए। सुखदेव बाबा कहते हैं जैसे ही गोपियों ने गीत गाए, सारी गोपियों के बीच मेरे गोविंद पधार गए। तासामाविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधरस्त्रगवे साक्षात मन्मथ मनमथ के मन को भी मत देने वाले माधव आज सारी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलबा के बिहारी लाल की। जैसे ही गोपियों के सामने प्रकट हुए, सारी गोपियों ने देखा देखो माधव आ गए, तो सारी गोपी मुंह घुमा करके खड़ी हो गई। यहां पर सुखदेव बाबा ने सौरी शब्द का प्रयोग किया। सौरी शब्द का अर्थ होता है शूरवीर। जब भगवान युद्ध करने जाते हैं, लड़ने जाते, तब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, शूरवीर। पर प्रश्न ये उठता है कि जब सौरी शब्द का प्रयोग लड़ाई के लिए किया जाता है, तो सुखदेव बाबा ने फिर रासलीला में सौरी शब्द का प्रयोग क्यों किया? बोले भैया सुखदेव बाबा व्यंग कर रहे हैं कि देखो इतना गीत गाया, इतना बुलाया, तब जग के ये सूरवीर पधारे, इसलिए सौरी शब्द का प्रयोग किया।
और एक संत तो भाव करते हैं कि जब भगवान गोपियों के सामने आए और इतनी मुश्किल से आए तो भगवान आते ही गोपियों से कह रहे हैं तासाम आविर्भूत सौरी, हमें माफ कर दो, हमने आने में बड़ी देर कर दी। तासाम आविर्भूत सौरी, मानो भगवान गोपियों से आकर के सौरी बोल रहे हैं। प्रेम का ये लक्षण होता है, श्रृंगार रस का ये लक्षण है। जब प्रियतमा अनुकूल होती है तो प्रीतम प्रतिकूल हो जाते हैं, और जब प्रियतम प्रतिकूल होते हैं तो प्रीतमा अनुकूल हो जाती है। पहले गोविंद ने बंशी बजा के बुलाया, गोपियां आई तो गोविंद प्रतिकूल हो गए, और आज जब गोपियों ने गीत गाया तो गोविंद प्रतिकूल हैं, गोविंद अनुकूल हैं तो गोपियां प्रतिकूल हो गई। गोपियां मुंह घुमा के खड़ी हो गई और मन में सोच रही आप जब तक नाक रगड़ करके हमारे सामने नहीं बैठेंगे ना तब तक इनसे बात ही नहीं करेंगे। भगवान कहते गोपियों में आ गया, तुम्हारे सामने बैठा हूं, गोपियां बात ही नहीं कर रही। भगवान कहते गोपियों देखो सही मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। गोपियां आपस में बात करें, सुनो गोपियों, इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं आत्माराम, एक होते हैं आप्तकाम, एक होते हैं आकृतज्ञ, और एक होते हैं गुरुद्रोही। एक गोपी बोली इनको मतलब क्या होवे? बोले पहले वो होता है आत्माराम। आत्माराम वो होता है जो अपनी आत्मा ही में रमण करे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। दूसरा होता है आप्तकाम, जिससे अपने काम से मतलब, इसके बाकी किसी से कोई लेना नहीं। एक होता है आकृतज्ञ जो दूसरों के किए हो उपकार को नहीं मानता, और चौथा होता है गुरुद्रोही जो लोगों को मानता भी है, प्यार भी करता है, लाड़ भी करता है, और समय आने पर छोड़ करके भाग जाता है। एक गोपी बोली हमें तो ये चौथे नंबर के दिख रहे हैं। भगवान कहते गोपियां मैं तुम्हें गुरुद्रोही नजर आता हूं? अरे मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा किया? गोपियां बोली हमें छोड़ करके चले गए और कहते हो क्या बुरा किया? भगवान कहते गोपियों यदि सच बताऊं तो जितनी तुम मेरी विरागनी में तड़पी हो ना, उससे 3 गुना मैं तुम्हारी विरागनी में तड़पा हूं। गोपियां कहती चुप, बचपन से ही नंबर 1 के झूठा। हमारे घर का माखन खाते हो, मैया ने कहीं माखन खाया तो कहते नहीं खाया। हमारी आंख के सामने मिट्टी खाई, मैया ने पूछा खाया? नहीं खाया। बचपन से झूठ बोलते आ रहे हो और आज भी झूठ ही बोल रहे हो। यदि तुम हमारी विरागनी में तड़पते, यदि तुम्हारा हमसे इतना प्रेम होता तो हमें छोड़ के क्यों जाते? भगवान कहते गोपियों बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। अरे जब तक मिलने की तड़पन ना हो, जब तक मिलने की तड़प ना हो, तब तक मिलने में आनंद कैसे आएगा? किसी को बहुत तेज प्यास लगी हो, वो पानी पिए तो पानी पीने का आनंद आता है। कोई बहुत तेज धूप से तप करके आया हो, उसे छांव मिले तब आनंद आता है। अब किसी को कार लेने की इच्छा ही नहीं और जबरदस्ती से कार दिलवा दो तो कार तो मिल जाएगी, फिर कहेगा अरे कार तो मिल गई पर इन्हें पेट्रोल बहुत डलवाना पड़ता है, सफाई भी करवानी पड़ती है। अरे भाई ये नहीं देख रहा कि वो जो चीज मिली वो क्या है? तो बिना विरह के अग्नि के मिलने का आनंद नहीं आता गोपी। अब जैसे माताओं को देखो, हमारे भाई लोग 6-6 महीने साल भर बाहर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, 6-6 महीने 2-2 साल में साल भर में घर आते हैं, तो माताओं को कितना इंतजार रहता है, अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं, अब आएंगे। और वही भाई साहब जब लॉकडाउन में महाराज 6-6 महीने घर ही में बैठ गए तो माताएं कहने लगी कब जाओगे? 6 महीने से घर ही में बैठे हो, दिन भर लैपटॉप घर ही में काम चल रहा, जा ही नहीं रहे। तो पूरा जो मिलने का आनंद है, जो विरागनी, वो पूरी खत्म हो गई। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता देवी। इसलिए आज तुम जब मेरी विरागनी में तड़पी हो तो तुमसे मिलने का, मुझे और मुझे मिलने का तुमसे एक अलग आनंद आएगा। सारी गोपियां प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा चलो गोपियों अब हम तुम्हारे साथ महारास करते हैं। और अब सारी गोपियों के साथ मिलकर के मेरे गोविंद ने महारास करना प्रारंभ किया। जितनी गोपियां उतने गोपाल प्रकट हो गए। मानो जैसे एक छोटा सा बच्चा अपना प्रतिबिंब देख करके उसी के साथ खेलने लग जाता है, ऐसे ही भगवान अपनी गोपियों को अपना प्रतिबिंब मान करके सारी गोपियों के साथ थिरक थिरक करके नाच नाच करके रास विहार कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने रास विहार करना प्रारंभ किया, भगवान भोलेनाथ भी रास में प्रवेश करने आ गए। गोपियों ने रोक दिया, बाबा पुरुषों को रास में प्रवेश नहीं मिलता। भगवान ने कहा पुरुष को नहीं मिलता तो स्त्री को तो मिलता है। भगवान भोलेनाथ गए, बढ़िया लहंगा फरिया ओढ़ा, चुन्नी पहनी, चुन्नी ओढ़ करके चूड़ी पहन करके 1.5 हाथ का घूंघट डाल करके पहुंच गए रास में। और जैसे ही रास में पहुंचे, भगवान ने कही मोटी ताजी गोपी कहां से आ गई भाई? जो ही घूंघट उठा के देखा तो साक्षात भगवान शिव थे। बा मेरे गोपेश्वर नाथ, भगवान प्रसन्न हो गए। आज भी वृंदावन जाके देखो, भगवान गोपेश्वर नाथ लहंगा फरिया ओढ़ करके चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। बोल गोपेश्वर नाथ की
हमारे बीच में भी रास बिहारी भगवान आ गए हैं। आइए हम सब भी अपने मन को भगवान के ही उस रास में प्रवेश करें। बोले रास बिहारी भगवान की, गोपेश्वर नाथ की। राधा नाचे कृष्ण नाचे। कोई भी चीज का पहले से माहौल बनता है तब अच्छा लगता है। एकदम से यदि कोई चीज सामने आ जाती है तो तकलीफ होती है, इसलिए माहौल बनाना चाहिए, है ना, सभी लोग बड़े भाव से। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संगी, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन। ऐसे में दोनों हाथ उठाकर रास बिहारी भगवान की। रास बिहारी भगवान की। हरि बोल। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। ओ हो सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। ओ सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग महारास रचो। दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। रास बिहारी भगवान की। हरि बोल। रास बिहारी भगवान की। गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे देवगण। ओ गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे देवगण। गंधर्व नाचे, राधे राधे गंधर्व
गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाच देवगण हो। गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाच देवगण, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, हरि बोल। महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग महारास रचो है। हरि बोल। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग महारास रचो। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर श्री राधे। रास बिहारी भगवान की। दोनों हाथ ऊपर करके, पीछे वाले भी दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। हरि बोल। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदीगण हो। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदीगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदीगण हो। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदीगण। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग महारास रचो। रास बिहारी भगवान की। हरि बोल। रास बिहारी भगवान की। हरि बोल। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। ओ छम छम नाचे हरि बोल। राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी
छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। ओ श्याम छवि में सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। सरर सरर जा रे रे, सरर सरर जा रे रे, मधुरीपुर मैया की मेघा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ हो श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। हरि बोल। रास बिहारी भगवान की। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ठुमक ठुमक कर गोपियां नाचे, जगत का पालनहारी। ओ ठुमक ठुमक के गोपी संग नाचे, जगत का पालनहारी। रास बिहारी संग, रास बिहारी संग राधा कुमारी भी वन में नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। हाँ हाँ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ हो श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ऐसे नहीं, और हाथ ऊपर करिए सभी, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। सभी अपने हाथ ऊपर करिए, जो नहीं कर रहे उनको अलग से बोलना पड़ेगा। सभी ताली सेवा करते हुए। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ हो श्याम संग राधा नाचे। हाँ हाँ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ हो श्याम संग राधा नाचे। हे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। हरि बोल। राधा है।
श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, ओ 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 श्याम संग राधा नाचे। बोल रास बिहारी भगवान की। नृत्य तो बहुत अच्छा हुआ, बस जय बहुत धीरे से बोलिए आप। बोलो रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की। इस प्रकार मेरे गोविंद ने आज समस्त ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए रास विहार करना प्रारंभ किया और समस्त ब्रजबामाओं के मनोरथ को पूर्ण किया है। बस हो गया, हल्ला कम करो, अब सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब शांति से बैठ जाइए सभी अपने स्थान पर। प्रेम से कहो श्री राधे, और धीरे से कहो श्री राधे, और धीरे से श्री राधे। सुखदेव बाबा रास लीला की फलश्रुति बताते हुए कहते हैं, परीक्षित, विक्रीडितम ब्रजबधो विरदं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुया अथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरा। रासलीला की फलश्रुति बताते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जो भी इस रासलीला की कथा को भाव से सुनता है अथवा कहता है, उसके हृदय के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं।